नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन का 43वां दिन आज। किसानों की तैयारी, दिल्ली की घेराबंदी करने की। अन्नदाता अपने ट्रैक्टर पर सवार देश की राजधानी के चारों ओर बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों ने जोरदार प्लानिंग और तैयारी कर ली है। हल्ला जत्था सिंधु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ जाएगा। इस जत्थे की शुरुआत कुंडली के केएमपी में एंट्री पॉइंट पर होगी। दूसरा जत्था टिकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ जाएगा, जिसकी शुरुआत सांपला में केएमपी का एंट्री पॉइंट होगा। पहला और दूसरा जत्था सांपला और कुंडली के मिड पॉइंट को छूकर वापस अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तीसरा जत्था गाजीपुर से पलवल की तरफ जाएगा, जिसकी शुरुआत डासना में केएमपी के एंट्री पॉइंट पर होगी। चौथा जत्था रेवासन से पलवल की तरफ जाएगा, जिसकी शुरुआत रेवासन में केएमपी के एंट्री पॉइंट पर होगी। पांचवा जत्था ढासा बॉर्डर से मानेसर तक जाएगा और फिर अपनी शुरुआत बिंदु पॉइंट पर लौट जाएगा। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि आज की ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकलने वाली रैली का ट्रेलर होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। आम लोगों के ईस्टर्न पेरिफेरल के रूट को डायवर्ट किया गया। ट्रैक्टर यात्रा ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर गाजियाबाद के दुहाई, डासना व गौतम बुद्ध नगर के बिल, अकबरपुर, सिरसा होते हुए पलपल जाएगी और फिर वहां से वापस आएगी। हरियाणा और गाजियाबाद की पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। हरियाणा से आने वाली गाड़ियां करनाल और पानीपत की ओर से यूपी की तरफ डायवर्ट की जाएगी। कुछ दिनों से हो रही बारिश और बढ़ती सर्दी में भी किसानों का आंदोलन जारी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने वाटरप्रूफ टेंट लगाए हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। किसानों के मुताबिक अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे। किसान जहां 13 जनवरी को लोहड़ी मनाने का भी ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं 23 जनवरी को किसान आजाद दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। करनाल में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रोली रैली निकाली। ट्रैक्टर मार्च में सीनियर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा भी पहुंचे। बता दें कि सरकार से किसान संगठनों की अगली बैठक 8 जनवरी को होनी है। कितलाना टोल पर ट्रैक्टर पर सवार होकर गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है। चढ़ूनी ने साथ ही कहा कि कोर्ट में भी किसानों के नाम पर अपने आदमी खड़े कर रही सरकार। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। रानिया में कृषि कानूनों को लेकर 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और जसवीर सिंह भट्टी ने ट्रैक्टर के काफिले को हरी झंडी दिखाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी फतेहाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने 26 जनवरी की किसानों की परेड को लेकर कहा कि किसान संगठन पूरी तरीके से तैयार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हर गांव से 150 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान आंदोलन के साथ अब हर व्यक्ति जुड़ रहा है। चंडीगढ़ को घेरने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल आंदोलन दिल्ली में जारी रहेगा। चंडीगढ़ घेरने को लेकर कोई विचार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। वहीं सिरसा में चढ़ूनी ने कहा कि सिरसा के लोगों का स्वागत के लिए आभार और इस पावन धरती पर आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। सिरसा के लोग किसान आंदोलन में आहुति डाल रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार जिद पकड़कर बैठी है। एक बार जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो वापस नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में तो उन्हें नींद नहीं आनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर किसानों की मांगों को मानना चाहिए। कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अन्नदाता अनाज पैदा करता है, वही अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटा हुआ है। सरकार मसले को लेकर तस से बस नहीं हो रही। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में किसान आंदोलन में जान गंवा चुके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बेरोजगारी के आंकड़े पर कहा कि ये साल भर इसी तरीके से लगे रहते हैं, इनको लगे रहने दीजिए।
कांग्रेस विधायक दल के मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा पर सीएम ने कहा कि मौत होने का दुख उन्हें भी है, लेकिन कांग्रेस के बहकावे के कारण ही किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने जेपी दलाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान बात से ही होगा। केंद्र सरकार किसानों के हिसाब से संशोधन के लिए तैयार है, किसानों को जिद नहीं करनी चाहिए। चूहला चीक में किसानों ने जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों में बीजेपी जेजेपी नेताओं के घुसने पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने अपने अपने गांव में बोर्ड लगाकर नेताओं का विरोध किया, तो वहीं किसान यूनियन ने हलके के सभी गांव में बोर्ड लगाने का ऐलान भी कर रखा है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जारी। अब किसान संगठनों ने केएमपीएच केजीपी पर ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया, जिसे लेकर सोनीपत एसपी ने एक हाई लेवल की मीटिंग की। पानीपत से हैवी वाहनों को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जाने के लिए डायवर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही सोनीपत के गन्नौर, मुरथल और बालगढ़ से हल्के वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। सोनीपत एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने जनता से अपील की कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो वो नेशनल हाईवे 1, केएमपी और केजीपी पर जाने से बचे। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि कानूनों को लागू करने वाले कांग्रेस अब कृषि कानूनों को लेकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई डीएलएड की सत्र 2019 के प्रथम वर्ष और सत्र 2018 के द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सत्र 2019 के प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 46.64% रहा, तो वहीं सत्र 2018 के द्वितीय वर्ष का परिणाम 65.49% रहा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं देने वाले स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया है। 19 जनवरी को 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट की परीक्षा फिर से होगी। 12 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झज्जर में आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में 71,362 लाभार्थी अपना आयुष्मान का कार्ड बनवा चुके हैं, जो कुल लाभार्थियों का 39.94% है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर जिले ने बेहतर काम किया है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया ने बताया कि लाभार्थियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के कार्ड बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों को जरूरत पड़ने पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उन्हें मिलेगा। सिविल सर्जन के अनुसार लाभार्थी देश भर में कहीं भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार करा सकते हैं। अब तक झज्जर में 8,369 लाभार्थियों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने ये भी बताया कि लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए आयुष्मान मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के सबसे पिछड़ा जिला नूंह में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में तकरीबन 1,60,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 1,57,000 लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतर लोगों को लाभ मिल चुका है। डीसी धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि समय समय पर गैस एजेंसी की बैठक ली जाती है। जन जन तक योजना के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए, उनके लिए टारगेटेड कैंप लगाए जाएंगे। योजना का लाभ उठाने वाले धन्नी देवी ने कहा कि लकड़ी के धुएं से महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था, जिससे अब छुटकारा मिल चुका है। सिरसा के बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने जीएम और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि 1 महीने पहले नए ठेकेदार के नियमों को दरकिनार कर नौकरी पर रखा गया था, लेकिन ठेकेदार और जीएम ने मिलीभगत कर कर्मचारियों से नौकरी के नाम पर रिश्वत भी ली और अब नौकरी से भी हटा दिया। ठेका कर्मचारियों ने वापस नौकरी पर रखने के लिए ली गई रिश्वत वापस लौटाने की मांग जीएम से की थी, लेकिन जीएम से भरोसा मिलने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का धरना 17वें दिन बाद जारी रहा। बिजली कर्मचारियों ने निगम में हो रहे गलत कामों को लेकर आवाज उठाई। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि लगातार कर्मचारियों की ड्यूटी उनके कैडर के अनुसार लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अधिकारी यूनियन की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा इसे 2 यूनियन की लड़ाई बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। फरीदाबाद में 1 करोड़ की घूसकांड को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री को खत लिखा। विधायक नीरज शर्मा ने खत में अधिकारियों की साठगांठ की जांच की मांग की। विधायक नीरज शर्मा ने खेड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल और बड़े अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने, साथ ही पीड़ित और विजिलेंस पर दबाव बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। भिवानी शहर के हार्ट लाइन कहलाने वाली
घंटाघर से लोहारू रोड पर बने गड्ढे लोगों की राह में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बारिश के दिनों में ये गड्ढे हादसों को दावत देते रहे हैं। आए दिन यहाँ पर गड्ढों में मोटरसाइकिल सवार और दूसरे वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों और लोगों में काफी रोष है। कैथल में गांव सेगा निवासी रामफल नाम के तांत्रिक ने सिसमौर एक महिला से 55,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने महिला से कहा था कि उसके पीछे भूत लगा है। महिला का आरोप है कि रुपए हड़पने के बाद आरोपी ने महिला को जहर दे दिया। जहर से महिला की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उसे दाखिल करवाया गया। नूंह जिले के नलहड़ बाईपास रोड के पास से निकल रही नहर अचानक टूट गई, जिससे कई घरों में पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि नहर में बरसात का पानी तेज बहाव से आने की वजह से हादसा हुआ। नहर के पानी के घरों में घुसने से घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। लोगों में सिंचाई विभाग के खिलाफ नाराजगी है। नाराज लोगों का कहना है कि समय रहते नहर को रोक लिया जाता तो लोगों के घरों में पानी नहीं घुसता। मामले की जानकारी मिलने के बाद नहरी विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे। एसडीओ ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से टूटी हुई नहर का निर्माण कराया जाएगा। बल्लभगढ़ के सोहना मार्ग पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। सड़क टूटी हुई होने के चलते जाम लगा, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मी पानी में खड़े होकर गाड़ियों को निकालते हुए भी नजर आए। लोगों की माने तो सड़क टूटी होने की वजह कई बार हादसे होते हैं, जिसे लेकर उन्होंने पार्षद और विधायक से शिकायत भी की, लेकिन बावजूद इसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। सोनीपत एसटीएफ ने पंजाब के जीकरपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोप है कि राजेंद्र ने मोस्ट वांटेड राजू बसौदी के पासपोर्ट की जाली वेरिफिकेशन की थी। बताया जा रहा है कि ऐसे करने के लिए राजेंद्र ने 10,000 रुपए लिए थे, जिसके बाद आरोपी राजू जाली पासपोर्ट के आधार पर थाईलैंड पहुंच गया। कड़ी मशक्कत के बाद एसटीएफ ने राजू को गिरफ्तार किया था। पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। सड़क पर पड़ा मिला खून से लथपथ व्यक्ति। पुलिस ने नागरिक अस्पताल में भर्ती उसे करवाया। व्यक्ति की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। व्यक्ति के नेपाल का होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस हादसे को लेकर भी पड़ताल कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 16 के इंदिरा कॉलोनी में देर रात दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पहले भी दोनों पक्षों के झगड़े में 2 लोगों की जान जा चुकी है। निकिता हत्याकांड मामले में रेहान नाम के आरोपी की जमानत याचिका रद्द हो गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज वासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। 11 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। सोहाना के सुलेमान कॉलोनी में एक मजदूर महिला के साथ बदमाशों ने अश्लील हरकत की। मामले में रोक-टोक को लेकर बीच में आए महिला के पति को दबंगों ने जमकर पीटा। महिला का आरोप है कि उसके पति देवर और जीजा को लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया गया। बदमाशों ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। महिला ने पुलिस से जब मामले की शिकायत की तो आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने में तत्परता नहीं दिखाई। मामले में पुलिस का साथ न मिलने के बाद मजदूर परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। रेवाड़ी में दिन दहाड़े एक व्यापारी से बदमाशों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। आंखों में मिर्च झोंककर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत एसटीएफ ने 2004 से पैरोल पर फरार चल रहे एक मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वीरेंद्र सोनीपत के गांव कुराड़ का रहने वाला है। इस बार हरियाणा पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। आरोपी वीरेंद्र ने अपने ही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस आरोप में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2004 में आरोपी वीरेंद्र पैरोल पर बाहर आया था। उसके बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी वीरेंद्र दिल्ली में अपना नाम बदलकर अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन सोनीपत एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। इस बार पेरोल जंप और आर्म्स एक्ट के अन्य 2 मामले भी उस पर दर्ज कर लिए गए। सिरसा के गांव नथौर में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान निक्कू राम के तौर पर की गई है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला सामने आया। ब्रिटेन से आया व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला, जिसके सैंपल्स दिल्ली भेजे गए हैं। टेस्ट के बाद मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। प्रशासन व्यक्ति के परिवार को दोबारा सैंपल ले रहा है। वही कोरोना मरीज को कोविड सेंटर जाट धर्मशाला में रखा गया। स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले 106 लोगों को ट्रेस कर चुका है। रेवाड़ी में भी कोरोना स्ट्रेन से जुड़ा मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीज को आइसोलेट कर दिया है।
गुरुग्राम में भी कोरोना के यूके स्ट्रेन का मामला सामने आया है। बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। 22 साल के युवक में यूके स्ट्रेन मिला है। फिलहाल युवक को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हरियाणा के अंबाला में प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसे लेकर अंबाला में एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने 26 टीमें गठित कर दी है, जो लगातार पोल्ट्री फार्म और अन्य बर्ड्स की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अंबाला में अभी तक न तो किसी बर्ड को असामान्य तरीके से मौत हुई है और न ही किसी बर्ड में फ्लू के लक्षण मिले हैं, लेकिन एहतियातन विभाग टीमों ने पोल्ट्री फार्म्स में जाकर बर्ड्स की जांच की है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी समेत तमाम जिलों में वैक्सीन लगाने को लेकर तैयारियां रिहर्सल पर हैं। वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर इमरजेंसी हालत तक हर स्टेप का ड्राई रन आज से शुरू। हरियाणा में 316 नए संक्रमित केस आए सामने। 329 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 7 मरीजों की जान गई है, तो वहीं कुल केस 2,63,000 के पार पहुंच गए हैं। राजस्थान में 436 नए मामले आए सामने। 564 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 4 लोगों की गई जान। कुल केस 3,11,000, साथ ही 7,830 केस अभी भी एक्टिव। यूपी में 717 संक्रमित केस आए सामने। 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। कुल केस 5,90,000 के पार। 11,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में 654 नए मामले आए सामने। 719 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 16 लोगों की गई जान। कुल केस का आंकड़ा 6,28,000 के पार। 4,481 एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र में 4,382 नए संक्रमित केस। 2,570 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 66 मरीजों की गई जान। कुल केस का आंकड़ा 19,64,000 के पार। 50,000 से भी ज्यादा एक्टिव मरीज। देश में 20,460 नए मामले आए सामने। 19,662 मरीज हो चुके हैं ठीक। 24 घंटे में 231 मरीजों की मौत। कुल केसेस 1,03,95,000 से भी ज्यादा, तो वहीं 2,25,000 से भी ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। अमेरिका में 2,18,56,000 से ज्यादा कोरोना केस। 3,69,958 कोरोना मरीजों की गई जान। 84,62,807 एक्टिव केस। दुनिया में 8,76,18,000 से ज्यादा कोरोना केस। 18,89,524 कोरोना मरीजों की मौत। 2,26,00,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक बार फिर देश में हिंसा फैल रही है। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहां पर तोड़फोड़ की, सेनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला। कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। ट्रंप समर्थकों ने डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की। हालांकि हंगामे को लेकर सुरक्षा पहले ही पुख्ता कर ली गई थी, लेकिन बवाल थमा नहीं और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चल दिए। अमेरिका में बवाल की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत अन्य कई राष्ट्र प्रमुखों ने हिंसा की निंदा की। अमेरिकी इतिहास के लिए काला दिन करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरीके के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।